नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज मैं क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12वीं के आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर 2 लेकर के आया हूँ। सब्जेक्ट इतिहास का, जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी प्रश्न मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दिखलाया है, ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे मॉडल पेपर 2। पिछले क्लास में हमने 35 प्रश्नों का अध्ययन कर चुका था मॉडल पेपर 1 में। तो पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता वीर कुंवर सिंह थे। आगे चलते हैं। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देंगे, रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहते हैं, मन्नू भी कहते हैं, मणिकर्णिका भी कहते हैं। यानी आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन रहेंगे तब। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली भी कहा जाता है, मन्नू भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है। यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, 1857 के विद्रोह को किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने कहा? बी डी सावरकर ने। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी कब? तो 10 मई 1897 को मेरठ से आरंभ हुई थी। कहां से? मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 5 कहता है, प्रश्न संख्या 5, कलकत्ता में अंग्रेजों का किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने किला बनाया था, उस किला का नाम रखा था फोर्ट विलियम। जॉर्ज फोर्ट विलियम के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उस किला का नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1911 ईस्वी में। 1912 में बना था, 1912 में बन गया था। स्थानांतरित की बात किया है तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था गोवा पर। इसके बाद वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में है? देखिए, महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा अंग्रेजी भाषा में है। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौट चुके थे। कितना ईस्वी में? 1915 ईस्वी में लौटे थे। और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। और 1917 ईस्वी में चंपारण में एक सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। आगे चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। किस राज्य से? बिहार से। चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। आगे दिल्ली चलो।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल का अनुरोध पर। किसान के नेता थे। 1917 में गांधी जी के किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे और वहीं से इनका भारत में प्रथम सत्याग्रह का शुरुआत हुई थी, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके बाद है पुनः समझौता किस वर्ष हुई थी? तो पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुई थी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। पुनः समझौता किस वर्ष हुई थी? तो 1932 में हुई थी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1940 ईस्वी में बने थे। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 21, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रश्न संख्या 24, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए यहां पर सोच रहे होंगे कि इतना इजी प्रश्न पूछेगा, तो 12th में आर्ट्स के लिए जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहां पर देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में। प्राचीन भारत में धाम की शुरुआत किसने की थी? तो प्राचीन भारत में धाम की शुरुआत सर्वप्रथम अशोक ने किया था। किस शासक ने किया था? अशोक ने किया था। भारत का नेपोलियन, प्रश्न संख्या 30, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में
कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। विजयनगर साम्राज्य, प्रश्न संख्या 35, आखिरी प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरियर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिलकर के किया था। तो मैंने 35 प्रश्नों का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, 35 प्रश्नों का अध्ययन किया। एक बार फिर से मैं 1 से लेकर के 35 तक प्रश्नों का फिर से दोबारा अध्ययन करूंगा। तो ध्यान देंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली मनु मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, बीडी सावरकर ने। इसके बाद प्रश्न आती है प्रश्न संख्या 4, 1857 की क्रांति के आरंभ कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति के आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857 को। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने किला बनाया था उसका नाम था फोर्ट विलियम, क्योंकि जॉर्ज विलियम फोर्ट के शासनकाल में बनाया गया था, इसलिए उस किला का नाम रखा गया था फोर्ट विलियम किला। भारत की राजधानी, प्रश्न संख्या 6, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में, और 1912 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, यानी 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी हो चुकी थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 1510 ईस्वी। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी को, 17 मई 1498 ईस्वी को। आगे है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कितना ईस्वी में? 1872 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस आए थे। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1917 में, प्रश्न संख्या 14, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल, जो किसान का नेता थे, किसानों का नेता जो थे, लीडर थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे 1917 ईस्वी में, और वहीं पर उन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किस वर्ष किया था? तो 1920 ईस्वी में। किस वर्ष किया था? 1920 ईस्वी में। पुनः समझौता, प्रश्न संख्या 16, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था।
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 ईस्वी में बने थे। कितना ईस्वी में? 1940 ईस्वी में। और इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? तो अध्यक्ष बनने से 1 वर्ष पहले यानी 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे प्रश्न आती है प्रश्न संख्या 21। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1940 ईस्वी में भारत आया था। कितना ईस्वी? 1940 ईस्वी में भारत आया था। आगे संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? यानी भारत कब गणतंत्र हो चुका था? तो भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद देखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लोथल, लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद चलेंगे प्राचीन, प्राचीन भारत में धाम, धाम की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने किया था। प्राचीन भारत में धाम की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। इसके बाद भारत का नेपोलियन, प्रश्न संख्या 30। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। महाभारत के रचयिता, प्रश्न संख्या 31। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कश्मीर में हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो आज के लिए क्लास इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। इसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में 35 प्रश्न लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।